employability.life द्वारा दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में कॉन्फ्रेंस एजेंडा इंडस्ट्रियल 4.0 इंडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। We all know it is very important, and we all have already seen and we have discussed, deliberated that India can be a skill capital of the world. And they needed about 500 times. And we circulated that information across India as per their credential or as per their requirement. I talked to the leadership there and they're saying we need to reinvent our operating model every 5 years. And yet we are training the workforce to fit with a changed operating model for 5 years' time, which we don't fully know or understand. All the universities ready for that, and it's very hard to do it unless we have a program, as Dr. Carlo was talking about, where you have the integrated internships and placements all the way through the degree. But quite often it starts a lot further back in the school, working on for the last 2 decades or so, probably 3 or 4 or 5 decades. It's actually do more than change the paradigm. We must And with that, may I please invite on stage Supriyo Chaudhary, CEO and co-founder Employability.life, and the Excuse me, sir. से बच्चे हमारे बाहर जा सकते हैं जिनको अकॉर्डिंगली तैयार किया जाए लैंग्वेज के ऊपर। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए और जिस भी कंट्री में वो जा रहा है वहाँ की लैंग्वेज और उसकी डोमेन के हिसाब से तैयार किया जाए। सो उस पूरे इकोसिस्टम पे आज डिस्कशन हुआ एंड उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इनिशिएटिव को लिया और सारे स्टेक होल्डर को यहाँ बुलाया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें सबको पता है प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास युवा हैं, जैसे मैं आज बोला भी कि हमें किसी न्यूक्लियर मिसाइल की ज़रूरत नहीं टू बी अ सुपर पावर। इंडिया के पास जो यंग वर्क फोर्स है वो ऐसी है कि वही हमें ऊपर लेके एक सुपर पावर बना सकती है। That's why we put this on the code saying that we work with Indian universities. Let them be that bridge between the students and their community. Let them make those students who are confident to be in this country and contribute in this country. So I think in all candidates to understand that India, I think around like how they I request all of you to kindly go on Twitter, and if you have any opinion, do tweet about India. Flexibility of 40%. As per UGC now, because they are still. This is the only thing that is constant. And today we also have a great challenge as well as opportunity. Change what we see Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and of course Employability.life kind of organizations. Dr. Manpreet Singh Manna. Yes, please. Last but not least, Dr. Chan. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रोबोट्स के अंदर आ गई है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कंसेप्शन हुआ करता था कि हमारे बहुत ही स्किल वर्कर्स
वेयर हाउसेस में काम करते हैं। अब आप देखिए इंडिया में दिल्ली के ही आसपास शहरों में, यूएस में, अमेरिका, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह भी इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए और वो सारे के सारे रोबोटिक हैं। चाहे हमारा अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, सब के सब रोबोटिक यूज़ करते हैं। फिर ऐसे ही रोबोट कार आ रही है, ऑटोमेटिक कार आ रही है और सब कुछ आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। पहले हमारे पास टाइम हुआ करता था, 10 साल बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, तो हम लोग सारे रिलैक्स रहते थे। बट आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ रही है कि हम वो टेक्नोलॉजी को हमें एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, हम चाहें या ना चाहें, वो टेक्नोलॉजी आ रही है। और वो टेक्नोलॉजी के आते ही लोगों की, यहाँ जो इंडिया का इतना बड़ा यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएंगे। लोगों को रीट्रेन करना पड़ेगा। क्या हम रेडी हैं उसके लिए? क्या हमारे कॉलेजेस रेडी हैं उसके लिए? हमें वो पूरा बदलाव लाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम उस बदलाव को लाने की ये है कि ये बदलाव अकेले नहीं आ सकता, ये सबको साथ मिलकर ही लाना पड़ेगा। रेगुलेटर, इंडस्ट्री, सारे कॉलेजेस, लर्नर्स, सबको साथ लाना पड़ेगा। 40-50 साल के लोग आज की डेट में छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब टेक्नोलॉजी से हट गई है, टेक्नोलॉजी ने उनकी जॉब ले लिया। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या हमारी पढ़ाई आज की डेट में 20, 25, 30 साल में ही ख़त्म हो जाती है या हमें पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा? तो हम कैसे वो ट्रेनिंग लेके आए? तो इसी को हमने पुश करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया में, employability.life Australia. But what are our rules? With me on dice, I have the people from corporate and a very distinguished friend and a great team. People who have more empathy. It's just not that for the student, continuously upskill themselves because learning is ecosystem will become very, very exciting. It will become a joyous process for the students to learn. Excellent. One more point. When the student learns education joyously, that's a real learning. Because then the student is understanding the concepts. Mind is really getting educated. Then that student is ready for any type of societal jobs and employability. Therefore, that first requirement of making a flexible, dynamic, interdisciplinary learning is very, very important. Not happening. You saw that from the progressive steps in UGC and others, and the verge of implementing. It's all about multidisciplinary. Gross enrollment ratio today is somewhere around 28 to 30%. प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया में, employability.life, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़, यूके की इंडस्ट्री, सिंगापुर में रजिस्टर्ड, हम ये सब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं यहाँ पे। और ये प्रोग्राम जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी के प्रोग्राम्स पढ़ाता है, वो स्किल्स पढ़ाता है, वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम बाहर की इंडस्ट्री, बाहर के स्किल्स, बाहर के प्रोग्राम्स कैसे बिल्कुल उसी तरीके से लेके जाए जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, वैसे हम कैसे उन यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जा सकते हैं। इस प्रोग्राम का, इस कंपनी का वो मिशन है और हम सारे के सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल हमने इंडियन कॉस्ट पे ही इंट्रोड्यूस करा है। ये प्रोग्राम है कि हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम के अंदर हम बाहर की इंडस्ट्री और बाहर के करिकुलम को इनबिल्ट करना चाहते हैं। तो हमने इंडस्ट्री को सिमुलेट किया है।